आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को हम एक स्टोरी बनाकर याद करेंगे, क्योंकि नॉर्मल तरीके से यदि हम याद करते हैं तो रात को याद करते हैं और अगले दिन तक 60% भूल ही जाते हैं। पर यदि हम क्वेश्चन को स्टोरी बनाकर याद कर लें तो आसानी से याद भी हो जाते हैं और भूलते भी नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी स्टोरी। हमारी स्टोरी का नाम है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये कहानी है इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में। किसी भी चीज का उद्घाटन कब होता है? जब कुछ नया होता है। तो यहाँ ब्लैक लोगों की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी है और उसी की ओथ टेकिंग सेरेमनी है। हमारी कहानी के हीरो हैं नेल्सन मंडेला जी, और उनके साथ उनकी बेटी जेनानी भी सेरेमनी में आई हैं। इस समारोह का आयोजन यूनियन के अपने थिएटर के रूम नंबर 10 में किया गया था, जिसकी विशेष बात यह थी कि इसमें 94 दरवाजे थे। उद्घाटन का समय हो गया था, पर अभी भी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का आना था बाकी। इसलिए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ले ली। इसके बाद कुछ लोगों ने नई सरकार के स्वागत का डेमो दिखाया, जिसमें जैसे ही 9 रस्सियों को ऊपर से टाइट किया गया तो अचानक मिलिट्री के जेट्स हेलीकॉप्टर का एक अद्भुत नजारा आकाश में देखने को मिला, जो सिंबल था मिलिट्री की प्रिसीजन, शक्ति और सरकार के प्रति सेना की लॉयल्टी का। किसी भी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगीत तो गाया ही जाता है, पर यहाँ पर विशेष बात ये थी कि यहाँ पर 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रगीत गाए गए थे, जो आपस में इक्वालिटी लाने और जाति भेद को खत्म करने के लिए थे। इसके बाद नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली और बोला, साथियों, डर के आगे जीत है। नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है, क्योंकि जो लव है वो नेचुरल है, बारिश की तरह नेचुरल है। वहीं नफरत एक कैद है, एक प्रिजन है, जिसमें ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दोनों ही बंदी होते हैं, कैदी होते हैं। आज से हमें ट्विन ऑब्लिगेशन यानी कि दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, एक फैमिली के प्रति और दूसरी देश के प्रति, और अपने देश को गरीबी, अभाव, दुख और लिंग भेद से बचाकर आगे बढ़ाना है। अब हम इस स्टोरी के लिस्ट ऑफ वर्ड्स को देखते हैं, उन शब्दों को जो स्टोरी में है और उन्हें हमें किससे रिलेट करके याद करना है। यूनियन यानी यूनियन बिल्डिंग, अपने थिएटर एमपी थिएटर, रूम नंबर 10 यानी 10 में, 94 1994, था बाकी यानी कि मिस्टर थैबाको एम्बाकी, जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। डेमो यानी डेमोक्रेटिक, 9 नॉन, और रस्सी यहाँ है रेशियल, तो ये हो गया डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। ऊपर से टाइड यानी अपार्टाइड सिस्टम, और अपार्टाइड सिस्टम का मतलब क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डर के आगे जीत है मतलब करेज का जो मीनिंग नेल्सन मंडेला ने समझा था, ट्रम्फ ओवर फियर। इस स्टोरी को याद करके आप 25 एमसीक्यूज और इसके सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को भी बनाकर याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके 25 MCQs को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला's daughter who was present in inauguration ceremony? नेल्सन मंडेला की बेटी का क्या नाम था जो सेरेमनी में थी? ऑप्शन ए एब्रा, बी डैरोथी, जैनिथ और जनानी। तो इसका आंसर होगा जनानी। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? इनॉग्रेशन डे कब था? 10 मार्च 1994, 10 मई 1994, 20 मई 1986 या 20 मार्च 1999। तो इसका आंसर होगा 10 मई 1994। इट वॉज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। ये साउथ अफ्रीका की पहली गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन था। कैसी गवर्नमेंट थी? ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, या डेमोक्रेटिक रेशियल, या नन ऑफ दीज। तो ये हमारी गवर्नमेंट कैसी थी? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? किस परिवर्तन के कारण सभी इंटरनेशनल लीडर्स अफ्रीका आए थे? एंड ऑफ अपार्टाइड सिस्टम, ह्यूमैनिटी, पीस, या ट्रेड नेगोशिएशन। तो सभी किस कारण आए थे? अपार्टाइड सिस्टम का एंड हुआ था इसलिए। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक राष्ट्रपति कौन बना था? मिस्टर डी क्लार्क, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, या नन ऑफ दीज। तो आंसर है नेल्सन मंडेला जी। हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट चुने गए थे? 2, 3, 1,
4, तो इसका आंसर है 2। हु वाज सॉर्न एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली थी? मिस्टर डी क्लार्क, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेलाज डॉटर या थैगो एम्बाकी, तो इसका आंसर होगा थैगो एम्बाकी। फ्रॉम होम नेल्सन मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मीनिंग नेल्सन मंडेला ने किससे सीखा? हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स, हिज फ्रेंड्स, हिज कॉमरेड इन स्ट्रगल, तो इसका आंसर है हिज कॉमरेड इन स्ट्रगल। What comes more naturally to human heart according to मंडेला, मानव हृदय में सबसे नेचुरली क्या आता है मंडेला के अनुसार? हेट, जेलसी, लव या फेलियर, तो इसका आंसर है लव सबसे नेचुरली आता है। What was in that nation needed to be liberated from according to नेल्सन मंडेला, मंडेला के अनुसार देश को किस चीज से आज़ाद होने की आवश्यकता है? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन या ऑल ऑफ अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स इज ए डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री प्रिसीजन, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। होम डिड नेल्सन मंडेला वांट्स टू थैंक्स बट कुड नॉट, किसको थैंक्स करना चाहते थे मंडेला पर कर नहीं पाए? His family, white rulers, African patriots, military who no longer exist, तो इसका आंसर है अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो देशभक्त थे उनको वो थैंक्स कहना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, मंडेला जी के अनुसार देश की सबसे बड़ी दौलत क्या है? मिनरल्स, जेम्स, पीपल और डायमंड, तो इसका आंसर है पीपल, लोग सबसे बड़ी दौलत है किसी भी देश की। What did Mandela learn about the courage, साहस के बारे में मंडेला जी ने क्या सीखा? It is absence of fear, it is triumph over fear या both A and B या none of these, तो इसका आंसर है it is triumph over fear। Why two national anthem were sung? To imply unity, to mark the end of racial discrimination, to mark the end of gender, both A and B। दो नेशनल सॉन्ग क्यों गाए गए थे? तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, एकता लाने के लिए और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए। विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या नेशनल अफ्रीकन पार्टी या डी नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो अफ्रीका में थे इसलिए अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी। वेयर डिड ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस, ओथ टेकिंग सेरेमनी कहाँ पर थी? इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, ग्लास स्टोन एम्पी थिएटर, रॉक स्टोन एम्पी थिएटर या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, अपनी युवावस्था की फ्रीडम को लेकर, आज़ादी को लेकर नेल्सन मंडेला को क्या रियलाइजेशन हुआ, क्या अनुभव किया? इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ही वॉज बोर्न फ्री, फ्रीडम वाज मीन फॉर किड या ही हैड नो रियलाइजेशन, तो इसका आंसर है इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ये एक केवल भ्रम थी। व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को लेकर मंडेला जी ने क्या स्वप्न देखते हैं? फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस, फ्री फ्रॉम ऑल लव एंड इमोशन, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट हैज़ द नेल्सन मंडेला अचीव, नेल्सन मंडेला ने क्या प्राप्त किया था? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल लव, पॉलिटिकल गुडनेस या नन ऑफ दीज, तो उन्होंने प्राप्त किया था पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी राजनीतिक आज़ादी। वाई इज इट ईजी टू लर्न लव, प्रेम को सीखना क्यों आसान है? बिकॉज इट कम्स नेचुरली, बिकॉज दे आर लेस इन नंबर, बिकॉज यू हैव विल टू डू इस या ऑल ऑफ अबव, तो इसका आंसर है बिकॉज इट कम्स नेचुरली, प्रेम नेचुरली आता है बारिश के जैसे। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? ऑप्रेशर, ऑप्रेस्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, ऑप्रेशर एंड ऑप्रेस्ड दोनों ही फ्री नहीं है। ए मैन हु टेक अनदर मैन फ्रीडम इज डैश, जो दूसरे की आज़ादी लेता है वो व्यक्ति क्या होता है? ए वाइट, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्रिमिनल, रूड, तो इसका आंसर होगा प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ऐसा व्यक्ति अपनी ही नफरत का कैदी बन जाता है। व्हाट क्रिएटेड ए लास्टिंग बाउंड इन नेल्सन मंडेलास कंट्री,
मंडेला जी की कंट्री को किसने गहरे घाव दिए हैं? पॉलिसी ऑफ फाइटिंग, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपार्टाइड? अपार्टाइड का क्या मीनिंग होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, लव फॉर ह्यूमैनिटी या ऑल ऑफ अबव? तो इसका आंसर होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्टाइड का मतलब क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव। तो यहाँ पर ये हमारे MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।